वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, आज जो हम देखने वाले हैं वो हम इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो, पिछली दो वीडियोस में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो इजी थे। हालांकि वो क्वेश्चंस भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सीजीएल में आए हुए हैं, सीएचएसएल में आए हुए हैं, उसी से सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं और वैसे क्वेश्चन भी आया हुआ है। वो भी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर से उठाया हुआ था। ठीक है, तो देखो, अब जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे वो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और आज हम बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से हम सारी चीजों को करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या कहता है, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है ना, ए क्या है, एक काम को करता है कितने दिन में, 30 डेज में। ठीक है ना, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। बी कितने दिन में करता है, 60 डेज में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, अगर वो 5 दिन तक काम करते हैं, देन व्हाट द पार्ट ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट, ना पार्ट वर्क का बच जाएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। हालांकि अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, इसमें इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। देखो, मैंने कहा अगर आप इनको इन जो क्वेश्चन है इनको करना चाहते हैं तो नंबर लाइन की सहायता आप ले सकते हैं। अगर आपको नंबर लाइन बनानी आ गई तो आप बहुत ही आसान तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो, ए और बी ने काम करना शुरू करा और उन्होंने कितने दिन तक काम किया, ए प्लस बी काम किया कितने दिन तक, 5 दिन तक। फिर कुछ काम बच गया होगा, है ना, एम बच गया होगा और फिर क्या हो गया होगा, टोटल वर्क एट हो गया होगा। राइट, अब देखो, ए और बी, मैंने बोला जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, क्या सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालेंगे तो 30 और 60, मैंने पहले ही बताया इनका फॉर्मूला क्या होता है। राइट, इनका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम लिखना है। तो जीरो है तो जीरो हम लिखेंगे। उसके बाद 3 और 6, बड़ा कौन है, 6 है, और 3 भी 6 को काटता है तो हम यहाँ पे 60 लिख सकते हैं। तो इजीली 60 आ जाएगा और ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है ना, पहले हम इसे बेसिक मेथड से देख लेते हैं। उसके बाद जब हम इस चीज को करेंगे तो ये कितने जाएगा, 2 जाएगा और ये 1 जाएगा। राइट, तो ये हो गया बेसिक सा। अब देखो, हमारे पास टोटल वर्क ये है टोटल वर्क ये है। अगर हम क्या करें, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60 है। अब अगर हम क्या बोलते हैं, वर्क लेफ्ट निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन ये 5, एक दिन में ये 2 यूनिट काम करता है और एक दिन में ये कितना यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट काम करता है। राइट, और ये कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। तो अब जब ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट। और हमने काम कितने दिन तक करा है, हाउ मेनी डेज, हमने कितने दिन तक काम किया, अगर आप देखोगे तो हमने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। अब हमने जो वर्क डन है, यानी कि वर्क डन इन 5 डेज। देखो, अभी मैं इसको लैंग्वेज में लिख रहा हूँ इसलिए ये लेंथी जा रहा है, नहीं तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप एक बार करना सीखेंगे तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन इन 5 डेज क्या आएगा, 5 इंटू कितने यूनिट काम हो रहा है एक दिन में, 3। 5 दिन में कितना होगा, 15। अब देखो, वर्क लेफ्ट, कितना वर्क बचेगा, वर्क लेफ्ट ना। अब वर्क लेफ्ट कितना होगा, 60 हमारा टोटल था, माइनस 15, तो ये कितना जाएगा, 45। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, पता है वो ट्विस्ट क्या है, जो ये क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं से उठाया गया है, जितना मुझे याद है। ठीक है, और इसका आंसर 45 नहीं था, क्योंकि ये वर्क लेफ्ट है ना, टोटल काम में से काम बचा हुआ काम है ये। बट हमें वो पूछेगा कि इसके रिस्पेक्ट में बताओ कि वो कितना काम बचा हुआ है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब हम इसका रेशियो का सहारा लेंगे और आंसर कैसे लिखेंगे। देखो, 45 हमारा काम बचा हुआ है, टोटल काम कितना था, 60। अगर हम इसे काटेंगे तो ये 314 आएगा, यानी कि अगर 4 यूनिट काम था तो सिर्फ 1 यूनिट काम हुआ है ये। ठीक है, ये क्या है, वर्क लेफ्ट, लेफ्ट। और ये क्या है, टोटल वर्क, क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, ये बहुत ही ईज़ी तरीके से यहाँ पे हम इस चीज़ को निकाल लें, ठीक है ना? हालाँकि ऑप्शन में आपको ये 3/4 ही मिलेगा, बट अगर ऑप्शन में 3/4 नहीं है, 45 है, तो आप उससे भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने रेशियो की सहायता से भी इसको समझा ईज़ी तरीके से। ये तो था मेथड 1। हालाँकि इसका एक और मेथड है, ठीक है ना? उस मेथड को भी हम देख लेते हैं, ठीक है? उस मेथड को हम देखते हैं, तो आओ नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं उस मेथड को भी देखते हैं। देखो, उसने क्या कहा था, उसने ना, इसको लिख देते हैं मेथड, ठीक है? ये जो पीछे था हमारे पास, ये था मेथड 1। ठीक है, हालांकि मेथड 2 जो है ये मैंने खुद ही एक तरीके से जनरेट किया था। ठीक है, तो इस ये हमेशा काम नहीं कर सकता, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि परमानेंट ही काम करेगा, बट इस क्वेश्चन में काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो, ए और 60, ए एक दिन में एक वर्क को 30 दिन में करता है, राइट, 30 डेज, और बी कितने दिन में करता है, 60 डेज, 60 डेज। राइट, अब हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। राइट, कि कितना, अगर दोनों करने बैठेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे, राइट, कितने दिन में ये पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी, पिछले उसमें हमने पढ़ा, है हम अगर हमें डेज दिए रहते हैं कि कंप्लीट इतने दिन में कर सकते हैं, तो हम सीधा सीधा इन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई करके प्लस से डिवाइड करेंगे। राइट, जीरो से जीरो कटा, ठीक है, ऐसे करके जब आप इसे काटोगे तो टोटल 20 डेज बन जाएगा। तो 20 डेज कैसे बन रहा है वो आप देख सकते हो, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 15 ना, ये 2 से कटेगा, ऐसे करके ये, अच्छा ये सॉरी, ये 3 था ना, सॉरी, ये 3 था, ये 3 था, तो ये 10 से कट जाएगा और 10 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 डेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितने दिन का काम है, हमारे पास टोटल कितने दिन का काम है, 20 डेज का काम है। राइट, हमारे पास टोटल कितने डेज का काम है, 20 डेज का काम है। 20 डेज का काम है और उसमें से हमने 5 दिन काम कर दिया, तो बचा कितना, 15 दिन बचा, बचा ना, 15 दिन बचा।
ठीक है ना? 15 दिन बचा, राइट? बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप देखोगे, क्या देखोगे? हमारे पास 4 यूनिट काम था, अगर हम 20 को, है ना, 20 को पार्ट्स में डिवाइड करें, 4-4 के पार्ट्स में, तो क्या है? 20 को हम 4-4 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, है कि नहीं? कर सकते हैं। अब हम इसको 5-5 के पार्ट में 5-5 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें से एक पार्ट हमने पूरा कर दिया, बचा कितना? 3 और टोटल कितना था? 4, आंसर आ गया। तो ये एक लॉजिक था, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना? ये कोई मेथड नहीं है। आप इस चीज़ को नहीं भी समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इस चीज़ को समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।